नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। हमने राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियां और विशेषताओं को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम राम भक्ति काव्य धारा के अंदर तुलसीदास जी के बारे में अच्छे से जानेंगे। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली आल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप देखो, सुगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचनाएं आज हम जानेंगे। इस काव्य परंपरा में जो राम भक्ति जो काव्य धारा है, उस काव्य परंपरा में अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ कवि के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है महाकवि तुलसीदास जी। कौन है महाकवि तुलसीदास जी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ कवि आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है महाकवि तुलसीदास जी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हिंदी में सर्वप्रथम रामकथा लिखने का श्रेय किसको जाता है। भी हिंदी के अंदर सर्वप्रथम रामकथा लिखने का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। हिंदी के अंदर सर्वप्रथम रामकथा लिखने का श्रेय है वो विष्णु दास को जाता है। किसको जाता है? विष्णु दास को जाता है। इस काव्य धारा में कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, आप देखो। थोड़ी बेसिक जानकारी पहले हम कवियों के बारे में ले लेते हैं, उसके बाद तुलसीदास जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले तुलसीदास जी की कुल 13 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, उन्होंने तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना है। नंबर 1 पर दोहावली, नंबर 2 पर कवितावली, 3 गीतावली, 4 कृष्ण गीतावली, 5 विनय पत्रिका, 6 रामलला नछुआ और 7 वैराग्य संदीपनी, 8 बेरवे रामायण, 9 पार्वती मंगल, 10 जानकी मंगल, 11 हनुमान भावुक और 12 रामज्ञा प्रसन्न और 13 रामचरित मानस। ये अच्छे से आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड में है विष्णुदास। विष्णुदास की रचना आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला। ईश्वरदास की रचना की बात करें तो भरत मिलाप और अंगद पेज। ईश्वरदास जी की 2 मुख्य रचनाएं हैं, एक तो है भरत मिलाप, दूसरी अंगद पेज है। नाभादास, रामाष्टायाम, भक्तमाल, रामचरित संग्रह। रामचरित मानस है वो तो आपको याद रखना है, तुलसीदास जी की है, लेकिन रामचरित संग्रह नाम आए तो नाभादास बताना है आपको। अगरदास जी की अष्टयाम, रामध्याय मंजरी, हितोपदेश या उपाख्यान, ठीक है, ये अगरदास जी की हैं। प्राणचंद चौहान की बात करें तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी का की रचना है। और हृदय राम की हनुमान नाटक, सुदामा चरित और रुक्मिणी मंगल। अब रुक्मिणी मंगल आपको याद रखना है, एक तो विष्णुदास की रुक्मिणी मंगल है और दूसरी हृदय राम की भी रुक्मिणी मंगल है। यानी एक विष्णुदास की रुक्मिणी मंगल है और हृदय राम की भी क्या है? रुक्मिणी मंगल है। और हृदय राम की 3 पुस्तकें हैं। हृदय में कौन रहते हैं? सुदामा जैसे हनुमान, यानी हनुमान और रुक्मिणी और सुदामा किस में रहते हैं? हृदय में रहते हैं। तो हृदय राम की हनुमान नाटक हो जाएगा, सुदामा चरित हो जाएगा और रुक्मिणी मंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड में तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। जन्म की बात करें तो 1572 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 1623 ईस्वी में मृत्यु हुई है। और पिता का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आत्माराम दुबे है। माता का नाम पूछ लिया जाए तो तुलसी देवी है। मुनियादासी भी कभी कभार आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर ऑप्शन में मुनियादासी मिले, तुलसी देवी नहीं मिले तो मुनियादासी करना है। अगर मुनियादासी नहीं मिले तो तुलसी देवी करना है, ठीक है। गुरु की नाम की बात करें तो गुरु भी नर हरिदास और शेष सनातन है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। नर हरिदास मिले तो आपको नर हरिदास उत्तर लगाना है। शेष सनातन मिले तो शेष सनातन करना है। बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तुलसीदास जी का तो राम बोला करना है। पत्नी का नाम है रत्नावली। और रत्नावली ने
जब एक बार तुलसीदास जी के बारे में मानना है कि रत्नावली यानी उसकी पत्नी कहाँ चली गई थी, अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास जी क्या करते थे, अपनी पत्नी से विशेष प्रेम था तो वो क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो रत्नावली क्या कहती है कि मुझसे इतना प्रेम किया आपने, इतना अगर भगवान से प्रेम करते ना तो आज मतलब आपका एक नाम अलग से ही रोशन होता। तो देखो इस दोहे में किस माध्यम से समझाती है, एक ऐसा कथन कहती है, उसके बाद है ना वो तुलसीदास जी किसकी भक्ति में लग जाते हैं, राम की भक्ति में लग जाते हैं। कैसे देखो, लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ हो नाथ। कहती है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को धिक्कार है कि आप मेरे पीछे ही दौड़े चले आए, अब क्या कहूँ नाथ। अस्थि चरम में ध्यय ममता में ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम प्रभु से तो होती न भव बीत। कह रहे हैं कि रत्नावली ने क्या कहा कि आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, थोड़ी भी लाज नहीं आई, आप मेरे पीछे चले आए, मेरे पीछे दौड़े आए। धिक धिक यानी धिक्कार है ऐसे प्रेम पर। अगर आप मुझसे जितना प्रेम करते हो, इतना अगर श्री राम से करते तो आप मतलब आपका अलग से ही साहित्य में नाम हो जाता। तो उसके बाद तुलसीदास जी को कहते हैं इतना ज्ञान हो गया, सब कुछ छोड़कर तुलसीदास जी ने एक अपना भक्ति के अंदर अपना अलग से ही नाम बना लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब तुलसीदास जी के प्रति जो कथन कहे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी किसने तुलसीदास को क्या माना है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आपको देखना है। गिरिशन जी बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार मानते हैं तुलसीदास जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा थी। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा थी, ऐसा किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार किसने माना, गिरिस्थन ने माना। किसको माना, तुलसीदास जी को माना, याद रखना है। विंसेंट स्मिथ स्मिथ क्या कहते हैं, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी मानते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसको मानते हैं, तुलसीदास जी को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देखो तुलसीदास जी के बारे में क्या कहते हैं, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्ण जो बिना किसी लज्जा व संकोच सबके सामने पढ़ा जा सकता है, वो स्वामी जी का है। ये मानना किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है, आपको याद रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं का वर्णन करते हैं, 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तुलसीदास जी की जो रचना है उसके बारे में। विवर्ज भाषा में कितनी रचनाओं की रचना की गई, अवधी भाषा में कितनी रचनाओं की रचना की गई। तो तुलसीदास जी ने वर्ज भाषा के अंदर 7 रचनाओं की रचना की। दोहावली वर्ज भाषा में लिखी गई, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। अब पूछ लिया जाए भी ऐसी कौन सी रचना है जो वर्ज भाषा में नहीं लिखी गई है या फिर लिखी गई है, इसलिए ये 7 रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। भी दोहावली अली अली जितनी भी है ना, जैसे दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है, रामज्ञा प्रश्नावली है और विनय पत्रिका, ये सब 7 की 7 रचनाएं वर्ज भाषा में रची गई हैं। अब अवधी भाषा की बात करें तो 5 रचनाओं तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रची। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, मंगल मंगल 2 हो गए देखो, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामचरितमानस और रामलला, नछुआ और वेरवे रामायण। ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामलला, नछुआ और बरवे रामायण, ये 5 रचनाएं किस में रची गई हैं, अवधी भाषा में रची गई है। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ऐसी कौन सी रचना है जो अवधी भाषा में रची गई है या फिर नहीं रची गई है, इसलिए आप इस स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, 5 और 7 ये है ना, अच्छे से याद रखना भी, 7 वर्ज भाषा में और 5 अवधी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, दोहावली, इसमें नित्य भक्ति, राम महिमा तथा जो नाम का महात्म्य विषय है उसमें किसके बारे में बताया गया है, जो दोहावली है उसमें राम की भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है और इसमें 573 दोहे माने गए हैं। जो दोहावली है उसमें
राम की जो भक्ति है उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। 573 दोहे माने गए हैं। कवितावली, इस रचना में कवित, सवैया, छप्पे आदि छंदों में रामायण की कथा 7 कांडों में कही गई है और यह सर्वश्रेष्ठ क्रमबद्ध पर यह श्वेत क्रमबद्ध नहीं है। इस रचना के अंदर अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें रामायण के जो 7 कांड है उसके बारे में बताया गया है, तो कवितावली जो है उसमें बताया गया है। कवित और सवैया, छप्पे आदि छंदों का इसमें रामायण की कथा लिखी गई है। रामायण की कथा 7 कांडों में लिखी गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब कांड कौन कौन से आगे देखो आप, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, नोट लगाकर मैंने जो लिखा है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि ने लंका कांड को युद्ध कांड कहा है। अब ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है भी वाल्मीकि ने किस कांड को, वाल्मीकि ने लंका कांड को है वो क्या कहा है, युद्ध कांड का है। अब अगर पेपरों में ऐसे आ जाए परीक्षा में भी वाल्मीकि ने किस कांड को युद्ध कांड का है, तो लंका कांड को, या फिर लंका कांड को वाल्मीकि ने क्या कहा है, युद्ध कांड का है। उत्तरकांड, जो उत्तरकांड है उसमें भूख, बेरोजगारी और तुलसीदास जी के व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष को, जो संघर्ष किए व्यक्तिगत, उसके उल्लेख मिलते हैं। अब पूछ लिया जाए जो उत्तरकांड है उसके बारे में किसकी जानकारी मिलती है हमको, भूख है, बेरोजगारी है और तुलसीदास जी ने जो व्यक्तिगत जो संघर्ष किए थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो सुंदर कांड है उसमें आग का विविध वर्णन मिलता है, आग का एक मार्मिक चित्रण किया गया उसमें सुंदर कांड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में कवितावली में कवित्व और स्वय आदि छंदों के प्रयोग के कारण आदिकालीन चारण रचनाओं से प्रभावित मानी गई है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा भी तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कवित, स्वैया आदि छंदों का प्रयोग करने से आदिकालीन जो चारण रचनाएं थी, आदिकाल के समय जो चारण की रचनाएं हुई थी उससे प्रभावित रचना किस रचना को माना जाता है, तो कवितावली को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसमें कवित, स्वैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ इसलिए माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गीतावली। गीतावली में रामकथा को गीत शैली में कहा गया है और 7 कांड तथा 328 पद माने जाते हैं इसमें। ये सूरदास के पदों से प्रभावित रचना मानी जाती है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो सूरदास जी के पदों से प्रभावित रचना मानी जाती है, तो वो है गीतावली। गीतावली जिसमें राम की गीत शैली का वर्णन मिलता है। ठीक है, 7 कांड और 328 पद मिलते हैं और सूरदास जी के पदों से प्रभावित रचना, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट बनता है भी तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो सूरदास जी के पदों से प्रभावित रचना मानी जाती है, तो गीतावली है। कृष्ण गीतावली, इसमें कृष्ण की महिमा 61 पदों में मार्मिक चित्रण किया गया है। ब्रजभाषा में कृष्ण लीला का सुंदर गान किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसी कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जिसमें ब्रजभाषा में कृष्ण लीला का सुंदर मार्मिक चित्रण किया गया है। कृष्ण की बाल्यावस्था, गोपी उद्धव संवाद आदि मतलब बड़ी सुंदरता के साथ दर्शाए गए हैं। किस रचना में भ्रमर गीत, पद पद्धति से संबंधित पदों का वर्णन, ये सब किस में बताया गया है भी भ्रमर गीत से संबंधित बालकृष्ण की अवस्थाओं के बारे में, गोपी और उद्धव का जो संवाद हुआ उसके बारे में, कृष्ण लीला का सुंदर गान, कृष्ण की महिमा का मार्मिक चित्रण, ये सब कृष्ण गीतावली में किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसी के साहित्य में रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका का स्थान आता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भी ऐसी कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस के बाद मुख्य रूप से गिनी जाती है, मुख्य रूप से मानी जाती है, तो विनय पत्रिका को रामचरितमानस के बाद माना जाता है। यह पत्रिका रूप में प्रस्तुत की गई है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी रचना है जो पत्रिका रूप में प्रस्तुत की गई है, तो विनय पत्रिका है। राम के सम्मुख हनुमान के मुख से विनय पद गाए गए हैं, इसमें विनय पद का मार्मिक चित्रण किया गया है। भी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम के सम्मुख हनुमान जी बैठे हैं और मुख से विनय पद गाए गए हैं, तो वो कौन सी विनय पत्रिका रचना है। कवि के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा संसार की असारता आदि संबंधी मार्मिक चित्रण विनय पत्रिका में मिलता है। भी जो
कवि ने जो भक्ति की है, जो ज्ञान है, वैराग्य है, जो संसार की ऐसारता, जिसका भी भक्ति से संबंधी, ज्ञान से संबंधी, वैराग्य से संबंधी, संसार की ऐसारता से संबंधी जितना भी मार्मिक चित्रण कवि ने किया है, वो सारा का सारा विनय पत्रिका में दर्शाया गया है। और विनय पत्रिका की अगर भाषा आपसे पूछ ली जाए तो भाषा व्रज है। इस में कवि का पांडित्य, वाक चातुर्य मतलब दिखाई देता है। कवि ने इसमें बहुत मतलब चतुरता के साथ इसका वर्णन किया है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और संसार की ऐसारता का मार्मिक चित्रण किया है। और राम के सम्मुख हनुमान जो बैठे हैं और वो अपने विनय के पद गा रहे हैं, उसका भी मार्मिक चित्रण इसमें दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रामलला नछुए। यह राम के जनेऊ यज्ञोपवीत अवसर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें कुल 20 छंद हैं। तुलसीदास जी की ऐसी रचना जिसमें ब्रज की वैवाहिक संस्कृति का उल्लेख किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम के जनेऊ यज्ञोपवीत जिसको आप कहते हो उसके अवसर को ध्यान में रख के लिखी गई है। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 20 छंदों का प्रयोग किया गया है। या फिर तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें जो व्रज भाषा की जो वैवाहिक संस्कृति है ना, उसका वर्णन मिलता है। तो रामलला नछुओं में मिलता है, आपको ध्यान रखना है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी में क्या वर्णन किया गया है देखो। जितनी भी संतों की महिमा होता है उनका मार्मिक चित्रण किस में मिलता है, वैराग्य संदीपनी में मिलता है। संत वैसे भी वैराग्य होते हैं, आपको पता है, तो किस में मिलेगा ऐसे याद रख लेना। वैराग्य संदीपनी में संतों की महिमाओं का मार्मिक चित्रण मिलेगा। और 62 छंद राम महिमा, ज्ञान, वैराग्य तथा संत स्वभाव आदि की चर्चा। अब आपसे पूछ लिया जाए भी तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम की महिमा का, ज्ञान, वैराग्य तथा संत के स्वभाव का मार्मिक चित्रण हमें दिखाई देता है। वैराग्य संदीपनी में बरवे रामायण के अंदर 69 बरवे छंदों में रामकथा का वर्णन किया गया है। रहीम खान की प्रेरणा से लिखी गई राम भक्ति की रचना है। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भी ऐसी तुलसीदास जी की कौन सी रचना है जो रहीम खान की प्रेरणा से लिखी गई राम भक्ति की रचना है। यानी राम की भक्ति मिलती है और रहीम से क्या होते हैं, प्रेरित होकर लिखते हैं। बरवे रामायण है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रहीम जी का कथन है तुलसीदास जी के बारे में। रहीम जी कहते हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय चाहत सब कोई, गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सूत होय। यानी सुरतीय, सूर्य मतलब देवता, नरतीय यानी नर जो मनुष्य है, और नागतीय यानी नाग देवता, सब चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं। गोद लिए मतलब गोद लेना चाहते हैं। उलसी फिरे तुलसी सो सूत, यानी तुलसी जैसे पुत्र को, चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो या फिर नाग देवता हो, सब क्या चाहते हैं भी तुलसी जैसा सूत यानी पुत्र होना चाहिए, वो सब अपने गोद में लेना चाहते हैं। मतलब रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या किया है, इस कथन के माध्यम से तुलसीदास जी की प्रशंसा की है भी पुत्र होए तो तुलसीदास जी जैसा होए। क्योंकि तुलसीदास जी को सब चाहते हैं, चाहे वो देवता के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो या फिर नाग देवता के रूप में हो, सब अपनी गोद में अपने ऐसे सूत, ऐसे विद्वान पुत्र को रखना चाहते हैं। ये रहीम जी ने कहा है तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, पार्वती मंगल, इसमें 164 छंदों में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन, यह एक खंड काव्य है। ये बात आपको याद रखनी है। पार्वती वैसे तो आप समझ जाओगे भी, पार्वती नाम आते ही शिव और पार्वती का क्या है, विवाह के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर ऐसे पूछा जाए भी ऐसी कौन सी तुलसीदास जी की रचना है जिसमें 164 छंद है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है, तो शिव पार्वती नाम आते ही आप समझ जाओगे भी पार्वती मंगल है। लेकिन यह एक खंड काव्य है, ये बात आपको याद रखनी है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाए भी ऐसी कौन सी रचना है जो खंड काव्य है, तो पार्वती मंगल है, वो खंड काव्य है। जानकी मंगल, इसमें 216 छंदों में राम का विवाह है। अब जानकी मंगल देखो, जानकी किसको कहा गया है, सीता को कहा गया है। जानकी मंगल के नाम से आप याद रख लेना, ये भी एक खंड काव्य है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों एक खंड काव्य है। और पार्वती में तो शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन मिलेगा आपको, और जानकी मंडल में राम और सीता के विवाह का वर्णन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, हनुमान भावुक। हनुमान भावुक में हनुमान की स्तुति से संबंधित मार्मिक चित्रण किया गया। इनकी रचना में कवि ने अपनी पीड़ाग्रस्त भावुक की
कामना की है। एक बार क्या होते हैं, तुलसीदास जी ऐसी पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं, तो इतने दुखी हो जाते हैं, उसके बाद दुखी होकर हनुमान को याद कर कर हनुमान के नाम पर हनुमान भावुक लिखते हैं। ठीक है, तो अब किस किसको मतलब इसमें हनुमान को क्या किया गया है, हनुमान की स्तुति की गई है, हनुमान की स्तुति का मार्मिक चित्रण किया गया और अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए इसमें प्रार्थना की गई है। ठीक है, नोट, माता प्रसाद गुप्त तुलसीदास जी की अंतिम रचना। अब जो माता प्रसाद गुप्त है ना, वो तुलसीदास जी की अंतिम रचना कवितावली को मानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी तुलसीदास जी की कवितावली को अंतिम रचना किसने माना, तो माता प्रसाद गुप्त जी ने माना। या फिर माता प्रसाद गुप्त जी ने तुलसीदास जी की अंतिम रचना किसको माना, कवितावली को माना। ठीक है, पंडित राम गुलाम द्विवेदी हनुमान भाव को कवितावली का ही भाग मानते हैं। अब ऐसे मतलब तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो कवितावली का ही भाग माना गया है, तो हनुमान भाव को माना गया है। कौन मानते हैं, राम गुलाम मानते हैं। राम गुलाम क्या कहते हैं, भी जो हनुमान भाव लिखा है ना, वो कवितावली का ही एक भाग है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है रामचरितमानस, जो लास्ट है रचना काल। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस का, तो आपको बताना है 1574 से लेकर 1576, यानी 2 वर्ष 7 माह रचना करने में लगे हैं। देखो, तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार अगर आपसे पूछ लिया जाए भी तुलसीदास जी को काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर प्रसिद्धि किस रचना से मिली, तो आपको याद रखना है रामचरितमानस से मिली है। ठीक है, उद्देश्य क्या था लिखने का, भी किस उद्देश्य से ये रचना की गई है, तो लोक मंगल की भावना से, यानी लोगों की जो लोक मंगल की कामना थी उसके बारे में लिखी गई है। रामकथा में 7 कांडों में विभाजित की गई है। यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और महाकाव्य माना जाता है। यानी रामचरितमानस जी को भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस के अधिकांश कांडों की रचना योद्धा में हुई है। आपको याद रखना है, 7 कांड है ना रामचरितमानस में, अधिकांश जितने भी कांड है वो योद्धा में रचे गए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किस किंदा कांड, काशी, की से किस किंदा, की से काशी, आप याद रख लेना। ठीक है, की से किस किंदा और कैसे काशी आपको याद रखना है। किस किंदा कांड की रचना है वो काशी में की गई है। ये बात मानते कौन है, उसके गुरु है ना शेष सनातन, उसके आश्रम में हुई है। जो शेष सनातन जो गुरु हैं उसके आश्रम में किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई है। बाकी जितनी भी 6 कांड है वो अयोध्या में लिखे गए हैं अधिकांश, मतलब, लेकिन किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। और भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ रचना या महाकाव्य आपसे पूछ ले, महाकाव्य है, आपको ध्यान रखना है, ये रामचरितमानस है। ठीक है, और लोक मंगल की भावनाओं से लिखा गया है, और ये भी तुलसी की प्रसिद्धि का कारण है। ये रचना लिखने के बाद में तुलसी को काव्य में प्रसिद्धि मिली है। बेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास जी ने मानस का प्रथम पाठ रसकान को सुनाया। यानी जब ये रामचरितमानस कंप्लीट हो गई, उसको लिख लिया, तो वेणी माधव का मानना है, वेणी माधव जी द्वारा कृत मूल गोसाई जो चरित है उसके अनुसार वेणी माधव ने अपनी एक पुस्तक लिखी मूल गोसाई चरित के नाम से। उसमें लिखा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को पूरा करने के बाद जो मानस का प्रथम पाठ था वो किसको सुनाया, रसकान को सुनाया। किसको सुनाया, रसकान को सुनाया। किसके अनुसार, वेणी माधव के अनुसार। और वेणी माधव की किस पुस्तक के अनुसार, मूल गोसाई चरित के अनुसार। ठीक है, आज बस यहीं तक है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में भी हमारी क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।